है ना? यस सर। चैप्टर का नाम क्या है? जीव जगत। टॉपिक है संरचना के आधार पर जंतु का वर्गीकरण, यानी पूरे संसार में कितने प्रकार के जंतु पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण करते हैं हम लोग, यानी कि उनका बंटवारा करते हैं। तो बंटवारा करने से हमको उसको अध्ययन करने में आसानी होती है। तो संरचना के आधार पर जंतु का वर्गीकरण, जैसे हाथी है, घोड़ा है, सांप है, तमाम जंतु हैं, तो वो सब जो है उनका हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे? सबसे पहला आधार है संरचना के आधार पर जंतु का वर्गीकरण। संरचना में बनावट, हमारे शरीर की बनावट है, उसके आधार पर इसका हम वर्गीकरण करेंगे। संरचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर जंतु का वर्गीकरण। तो पहला है एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय यानी कि ऐसा जंतु जिसके पूरे शरीर की संरचना यानी उसका पूरा शरीर एक ही कोशिका में पूरा हो जाता हो, उसको एक कोशिकीय कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर एनिमल क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल। हाँ, यानी ऐसा जंतु जिसका पूरा शरीर एक ही कोशिका में होता हो, उसको बोलते हैं सेलुलर एनिमल्स। हाँ, तो अब ये जो जंतु होते हैं ये नंगी आंख से हमको दिखाई नहीं देते हैं। यस सर। जैसे बैक्टीरिया देख सकते हो? नहीं। कैसे देखोगे बैक्टीरिया को? सर जी दूरबीन लगाकर। हाँ, दूरबीन से या माइक्रोस्कोप से। यस सर। कैसे देखोगे? दूरबीन से, माइक्रोस्कोप से। बैक्टीरिया और वायरस को दूरबीन से। इसी तरह ये हर जगह पाया जाता है, हवा में भी रहता है, पानी में भी रहता है, पहाड़ पे भी रहता है, बर्फ में भी रहता है, पत्थर पे भी रहता है, ये खिड़कियों पर भी रहता है, टेबल पे रह सकता है, हमारे खानों पे भी रहता है, खाने पे भी रहता है ना? यस सर। खाना सड़ जाता है, इसीलिए सड़ जाता है। तो ये सब होता है। विशाल अमीबा। अमीबा कहाँ पाया जाता है? पानी में। अमीबा कहाँ होता है? पानी में। अमीबा पानी में पाया जाता है। तो ये सब छोटे छोटे जीव होते हैं जो एक ही कोशिका से बड़े होते हैं। कोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय मतलब बहु माने बहुत, जिसमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, वो बहुकोशिकीय है। और ये बड़े जितने भी बड़े जंतु हैं उनको मान लो कि ये बहुकोशिकीय है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम तुमको दिखाई दे रहे हैं। यस सर। हम क्या हैं? बहुकोशिकीय। मनुष्य हैं, प्राणी हैं, एनिमल है, जंतु हैं। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बकरी है, यस सर। सांप, मछली, गाय, ये सब क्या है? शेर। ये सब किस प्रकार के जंतु हैं? बहुकोशिकीय। मेरुदंड मतलब जानते हो? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है तुम लोगों के अंदर। यस सर। रीढ़ की हड्डी है? यस सर। कहाँ है? पीठ में। इधर आओ पांडे, इधर आओ, यहाँ आओ। अब इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी कहाँ है? पीठ में। इधर घूमो, यहाँ से निकलना शुरू होती है। यस सर। ऐसे 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 इनकी कमर तक जाती है। यस सर। ये क्या है? रीढ़ की हड्डी। इस प्रकार की हड्डी जिसके भी शरीर में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको कहते हैं कशेरुकी। क्या कहते हैं? कशेरुकी। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं? एनिमल्स। यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट एनिमल्स। हाँ, वर्टिब्रेट एनिमल। और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। तो इसको दो आधार पर बांटा गया। एक अकशेरुकी, जिसमें अकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ऐसा कोई जंतु देखे हो? यस सर। कौन सा जंतु है?
केचुआ। केचुआ, जैसे मछली पकड़ते हैं ना कटिया में, यस सर। केचुआ उसमें फंसाते हैं, यस सर। तो इसीलिए फंसा लेते हो कि उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और जोंक देखे हो, जोंक, सर जी ना देखिए। हाँ, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जितने भी कीड़े होते हैं, घोघा।